तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप लोग अपने घर में मज़े ले रहे होगे। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आज स्टेनो की आंसर की आ चुकी है और आधे क्वेश्चन लोड ही नहीं हो रहे हैं। पता नहीं भाई साहब क्या सर्वर है इन लोगों का कि क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे हैं। हमें तो भाई साहब पेपर दे रहे टाइम इतने सारे क्वेश्चन गलत दिख रहे थे। भाई मैं दिखाओ, हमें पता करना है कि कैसे क्वेश्चन, ऐसे वर्जिन क्वेश्चन नहीं चाहिए भाई हमें। जो भाई नहीं चाहिए ऐसे वर्जिन क्वेश्चन हमें। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा थंबनेल लगा रखा भाई तूने, 50 रुपये कौन विलन, असली खुलासा सच्चाई फैसला आपका। आप लोग वीडियो में आगे बने रहिए, आपको पता लग जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आज मेरा एनटीपीसी यूजी का एग्ज़ाम था और आज कुछ ऐसा हुआ जो मेरे को शायद शेयर करने पे मजबूर कर। सो गाइस, आज मेरा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम था। तो वैसे तो मैंने कई एसएससी के पेपर दे चुका, कई जगह ये चीज़ें देख ली, बट आज सोचा कि आज इस चीज़ को एक बार ना पब्लिकली वो एक्सप्रेस करके देखते हैं कि पब्लिक इस बारे में क्या कहती है। कि अभिनय सर ने भी कई बार इस बात पे आवाज़ करी है कि ये 50 रुपये किस चीज़ के लिए जाते हैं बैग रखने के। चाहे आपको बैग रखना हो, चाहे एक बेल्ट रखनी हो, चाहे एक कागज़ का टुकड़ा भी रखना हो, तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। ये 50 रुपये किस हिसाब से लिए जाते हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। और वो भी पर बच्चे से, खाली बैग रखने के तुम लोग 50 रुपये चार्ज करते हो कि हाँ 50 रुपये दो, हम आपका सामान सेफ रखेंगे, ये रखेंगे। और ये प्रॉब्लम ये नहीं कि खाली एसएससी की हो, मतलब रेलवे के भी एग्ज़ाम्स होते हैं या एसएससी के हों। मैंने खाली रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम्स दिए, मैंने बाकी तो दिए नहीं, तो मैं उनका तो नहीं कह सकता। बट मैंने एसएससी के मोस्टली एग्ज़ाम्स दिए, उसमें मैंने नोटिस करा कि बाहर एक वैन खड़ी रहती है, 50 रुपये दो, हम आपका बैग रखेंगे। बट ये समझ नहीं आता, सेंटर पे पहली बात तो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि आप अंदर सामान अपना सेफ़ रखो, कोई यहाँ से चोरी वोरी नहीं होगा। अंदर सेंटर वाले खुद खुला कहते हैं कि भैया हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कल को तुम्हारा फ़ोन जाए, ये जाए, वो जाए, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चा मजबूरी में आके फिर उन वैन वालों के पास ही जाता है कि लो भैया मेरा बैग रख लो और 50 रुपये ले लो। बात 50 रुपये की नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा रेलवे की, मतलब यूट्यूब पर बहुत वीडियोस पड़ी रहती हैं कि रेल के अंदर अगर 5 रुपये ही पानी पर ज़्यादा चार्ज कर देता है तो आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो उन पर भारी पेनल्टी पड़ती है। ये लोग 50 रुपये पर बंदे से ले रहे हैं। कभी आप लोग ये आइडिया लगाना कि 50 रुपये एक शिफ्ट में अगर इतने बच्चों से लिए तो कितने पैसे लोग कमा लेते होंगे। इस बात का चलो मैं आपको आगे बताऊंगा एक छोटा सा एग्जांपल देके। तो मेरा जैसे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम था, तो जैसे मैं वेट ही कर रहा था कि कब एंट्री शुरू होगी, तो उसमें दो तीन बच्चे आए, वो एकदम सामने से पूछने लग गए कि भाई यार हमें सामान रखना समझ नहीं आ रहा, कहाँ रखें। मैंने कहा भाई यहाँ कहाँ रखो, यहाँ तो कोई जिसमें जगह भी नहीं थी। भाई मैंने क्या बताता कि हाँ यहाँ रख दो, वहाँ रख दो, वहाँ रख दो, क्योंकि जगह ही नहीं थी सेंटर पे कहीं से कहीं तक। तो बाहर ऐसे ही एक अंकल अंकल लगा रखे होंगे पार्क के, बस पार्क में ही चालू कर दिया उन लोगों ने कि लाओ 50 रुपये दो, हम तुम्हारा बैग रखेंगे। अब उन्होंने पार्क में सबके बैग बिछा दिए और वहीं पे 50 रुपये पर बंदे से लेना शुरू, अंधा पैसा यहाँ से कमाना शुरू। भाई हम तो इस तरफ से पागल हैं जो हम इतनी मेहनत करके मतलब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सबसे बड़ी बैग का बिजनेस खोल लो, बैग में पैसा कमाओ अपना। बात वो नहीं है 50 रुपए की। भाई बात है कि पर बच्चे से तुम 50 रुपये ले रहे हो। इतना तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कमा पाता होगा जितने जितने लिए जाने चार्जेस, 50 रुपये सीधा सीधा। बात चलो उसकी है ही नहीं। बात यहाँ ये है कि ये नहीं कि तुम बहुत बड़े बिजनेस माइंड हो या बिजनेस चला रहे हो या तुम्हारे अंदर बहुत दिमाग है कि हाँ यार हम तो ऐसे पैसा कमा लिया। इसे साफ शब्दों में कहा जाता है तुम मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो। मैं सीधा बोल रहा हूँ, तुम मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो। ये कि तुम्हें पता है बच्चा यहाँ आएगा, वो कहीं भी ऐसे चाहिए तो रखेगा नहीं, तो चलो ऐसे बेल्ट भी रखनी होगी तो मैं 50 रुपये से चार्ज करके सीधा सीधा ले लूँगा। तो मैं ये शर्म वाली बातें होती हैं देखी जाए तो। सच बता रहा हूँ मैं, ये शर्म आनी चाहिए ना अंदर खुद को कि हम एक स्टूडेंट को ऐसे मतलब काटे जा रहे हैं, हर तरह से उसे ऐसा निचोड़ के धर दें कि वो बंदा कहीं से कहीं तक, मतलब वर्ड भी नहीं है यार। अभिनय सर भी बेचारे कितनी बार कहते रहते हैं ये चीज़। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि आज मेरा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम था, आइए मैं आपको उसकी थोड़ी झलक दिखाता हूँ कि कैसे 50 रुपये लिए जाते हैं। आइए। कितने का आवाज इधर। कोई भी सामान अंदर अलाउ नहीं है, आप बाहर रखकर ही एंट्री लें। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, मैंने पूरी कोशिश करी थी कि उन अंकल के मुंह से एक बार मतलब क्लियर आवाज़ में निकलवाऊँ कि हाँ 50 रुपये पर बच्चा लगेगा। पर आप ध्यान से सुनना, उन्होंने बोला 50 रुपये। तो ऐसी आप लोगों ने दूसरी वीडियो में ये देखा होगा कि सेंटर वाले कैसे कह रहे हैं कि कोई और चीज़ अलाउड नहीं है एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ के अलावा। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मजबूरी बच जाती है कि आपको सामान बाहर ही रखना पड़ेगा। कई लोगों के घर वाले नहीं हो पाते सक्षम कि वो अपने घर में जो भी तैयारी कर रहा है उसका एग्ज़ाम दिलवाने जा पाएँ। मैं खुद आपको बताता हूँ, मेरे घर में शायद नहीं गया कोई भी आज तक एग्ज़ाम दिलवाने मेरा।
मैं खुद ही अपना एग्ज़ाम देने जाता हूँ, सारे सामान वामान लेके जाता हूँ। तो बात यहाँ ये थी कि अगर अब इनके बिजनेस को देखा जाए, अगर मानो आप लोग कि एक शिफ्ट में 1300 बंदे पेपर देने आ रहे हैं, ऑन एन एवरेज ले रहा हूँ वरना आपको तो सच पता ही है कि पर शिफ्ट में कितने बच्चे एग्ज़ाम देने आते हैं, ठीक है। मानिए 1300 में से 600 लोग अपना सामान रखते हैं। अब 600 मल्टीप्लाई भी और 50 करा जाए तो कितने हो गए, 30,000 रुपये सीधा सीधा अंदर हो गए। 30,000 रुपये सिर्फ एक शिफ्ट से, और दिन में कितनी शिफ्ट होती हैं, 3, ठीक है। 90,000 सीधा सीधा खड़े हो गए, एक दिन के 90,000 रुपये। अब कहीं ना कहीं इस चीज़ पे एसएससी को भी एक थोड़ा एक्शन लेना चाहिए। अभी रिफॉर्म्स की बात चल रही है, मुद्दा गर्म है, तो हो सकता है ये चीज़ भी सही हो जाए। 50 रुपये से घट के 20 रुपये पे ले आओ। 20 रुपये सफिशियंट है पर बच्चे से। ये जो एक एक दिन के 90,000 रुपये छाप रहे हैं ना, वरना असलियत तो आपको ही पता है कि असली डेटा क्या होता है। कितने लोग पर शिफ्ट में आते हैं और कितने ऑन एन एवरेज बैग अपना सामान रखते हैं। बात ये नहीं होती कि एक बैग रखा तो लो जब 50 रुपये लेंगे, नहीं। वो आज मैंने खुद देखा, बच्चे खाली बेल्ट भी रख रहे हैं ना, तो उसके भी भाई साहब ने 50-50 रुपये लिए हैं। पता नहीं भाई लोग घर पे जाके क्या सो जाते हैं जाके। अब वो कई लोग आ जाएंगे, भैया वो तो अपना कमा रहे हैं, कमा नहीं रहे, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, मजबूरी का। तो चलिए गाइज, मेरे को सिर्फ आप सबको यही बताना था, ये 50 रुपये वाला सीन। आप ही लोग बताना कि ये सब कितना सही है कितना गलत है। भाई एक बच्चा खाली एग्ज़ाम देने जा रहा होता है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है सीधा सीधा। एग्ज़ाम सेंटर वाले खुला कह रहे हैं कि एग्ज़ाम सेंटर और फ़ोटो के अलावा और एडमिट कार्ड के अलावा आपके अंदर कुछ नहीं जाएगा। अब बेल्ट एक छोटो सोचो कि अगर खाली आप लोग एक एडमिट कार्ड लेके जा रहे हो, फ़ोटो लेके जा रहे हो, इंसान ने बेल्ट लगा रखी है, अब बेल्ट भी रखनी पड़े, उसके 50 रुपये देने पड़े, फिर कैसा लगेगा। बाकी आप लोग अपना अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना कि ये चीज़ कितनी सही है कितनी गलत। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, ताकि औरों को भी पता लगे कि ये 50 रुपये कितना बड़ा बिजनेस है। पर डे 90,000 रुपये यार, पर डे 90,000 रुपये, समझो कितना मतलब ये लोग कमा रहे हैं। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर।